का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम DSSB ट्रिपल PGT पॉलिटिकल साइंस के PY डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि हम 140 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज उसी सेट को कंटिन्यू करते हैं और 141वें नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का अत्यंत महत्वपूर्ण हिमायक है? ए जेएस मिल, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी एडम स्मिथ, डी ग्राहम बेलास। तो इसका जो सही आंसर होगा डी यानी कि ग्राहम बेलास। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है वो यहाँ दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि विकासवादी समाजवाद विश्वास करता है कि ए वह शांतिपूर्ण तरीकों में बदलाव ला सकता है, बी वह क्रांतिकारी तरीकों से बदलाव ला सकता है, सी वह जैसे थे वैसे स्थिति रखना चाहता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए यानी कि वह शांतिपूर्ण तरीकों से बदलाव ला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि समाजवाद का उद्देश्य है। तो समाजवाद का क्या उद्देश्य है? ए शासन रहित और वर्ग रहित समाज की स्थापना करना, बी न्याय संगत और उचित समाज की स्थापना करना, सी शासन संस्था की समाप्ति, डी वर्तमान वर्ग भेदों को कायम बनाए रखना। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी कि न्याय संगत और उचित समाज की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों एक्सप्लेनेशन इसमें साथ में दी गई है, आप देख लेना। इसमें पूछा गया है कि समाजवादी इस पर जोर देते हैं, ए राजनीतिक आजादी, बी आर्थिक समानता, सी निजी संपत्ति का अधिकार, डी न्यायपालिका स्वतंत्रता। इसका सही आंसर होगा बी यानी कि आर्थिक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए समाजवाद वह कम्युनिज्म और उदारवाद के बीच का समझौता है, बी व्यक्तिवाद और आदर्शवाद के बीच समाजवाद यह आधे रास्ते पर है, सी समाजवाद यह कम्युनिज्म और आदर्शवाद के बीच का समझौता है, डी समाजवाद और कुछ नहीं बल्कि आदर्शवाद से व्यवहार्यता घटाना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी यानी कि व्यक्तिवाद और आदर्शवाद के बीच समाजवाद यह आधे रास्ते पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि समाजवादी नैसर्गिक स्रोतों पर राष्ट्रीयकरण इस कारण चाहते हैं, ए उत्पादन व्यय कम करने के लिए, बी उत्पादन बढ़ाने के लिए, सी शोषण रोकने के लिए, डी उनका संपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी कि शोषण रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि फेमिनिज्म का सबसे प्रमुख हिमायक था, यानी कि कौन? ए एंगल्स, बी लास्की, सी सिडनी बेव, डी लेनिन। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी कि सिडनी बेव। दोस्तों इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कंप्लीट दे रखी है, आप इसको वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि फेमिनिज्म का नाम फेबुलस से आया है, जो रोमन जर्नल था, बी प्राचीन ग्रीस में स्थानीय शासन की एक इकाई, सी एक महत्वपूर्ण विश्व व्यापारी, डी एक धार्मिक नेता। तो इसका सही आंसर होगा रोमन जर्नल। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखी है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि फेमिनिज्म इसमें विश्वास करता था, ए अचानक और हिंसात्मक परिवर्तन में, बी धीमा और शांतिपूर्ण परिवर्तन में, सी कोई परिवर्तन नहीं, धार्मिक उपदेश से परिवर्तन। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी कि धीमा और शांतिपूर्ण परिवर्तन। दोस्तों आपने एक चीज नोटिस की होगी कि DSSB किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें एक ही टॉपिक से कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि अभी हमने देखे थे समाजवाद से कई क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पे भी फेमिनिज्म से भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे जो कल हमने डिस्कस किया था उसमें भी इसी टाइप से एक ही टॉपिक से कई बार 3-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
तो आप किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि किसी टॉपिक से क्वेश्चन आए तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि फेविनिस्ट अपना कार्यक्रम इस प्रकार करते थे, किस प्रकार करते थे? ए प्रचार और प्रतिपादन के द्वारा, बी सामान्य आक्रमण द्वारा, सी पूर्णतः शासन प्रबंध को ठप करके, डी ऊपरी कोई भी तरीके से नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी यानी कि सामान्य आक्रमण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि फेविनिस्ट का प्रमुख हमला इनके विरुद्ध था। तो किनके विरुद्ध था फेमिनिस्ट का? ए पूंजीवाद, बी बड़े उद्योग, सी केंद्रीकरण, डी निजी संपत्ति। तो जो इसका सही आंसर होगा ए यानी कि पूंजीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि फेमिनिज्म इसके बीच का मध्यम मार्ग है, किसके बीच का मध्यम मार्ग है? ए व्यक्तिवाद और मार्क्सवाद, बी व्यक्तिवाद और आदर्शवाद, सी व्यक्तिवाद और समाजवाद, डी व्यक्तिवाद और फाशीवाद। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी कि व्यक्तिवाद और समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि फेमिनिस्ट स्वामित्व इसके नाम करने का इरादा रखते थे। ए मजदूर, बी किसान, सी समाज, डी सामंती राजा। तो पहले इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि फेबियनवादी भूमि और औद्योगिक पूंजी को व्यक्तियों तथा वर्गों के स्वामित्व से छुटकारा दिलाना तथा उस पर समाज का स्वामित्व स्थापित करना चाहते थे। यानी कि इसका आंसर सी होगा समाजवाद। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर डीएसएसबी ने ए माना है यानी कि मजदूर वर्ग। तो आप देख लीजिएगा। वैसे इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो आप डीएसएसबी के अकॉर्डिंग ही लगाना यानी कि ए मजदूर वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि फेमिनिस्ट समाज के बेकार वर्ग को इस तरह समाप्त करना चाहते थे। किस तरह समाप्त करना चाहते थे? ए सबके लिए अनिवार्य मजदूरी का आरंभ, बी जमीनी संपत्ति को हटाना, लोगों को शिक्षित करना, डी सभी सशक्तों को अनिवार्य मजदूरी दिलाना। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी कि फेबियनवादी समाज के बेकार वर्ग जो बिना श्रम के भूमि का मालिकाना हक प्राप्त किए हुए हैं को जमीनी और व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि फेमिनिस्ट की सोच थी कि एक देश एक नैतिक संस्था है, बी शोषण का एक साधन है, सी आवश्यक बुराई है, डी लोगों का न्यासी है। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी कि लोगों का न्यासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि फेमिनिस्ट इसके पक्ष में थे, किसके पक्ष में थे? ए औरतों को मतदान का अधिकार, बी औरतों को मतदान का अधिकार नहीं देना, सी औरतों को कुछ शर्तों के साथ मतदान का अधिकार, डी इस विषय पर कभी कोई विचार नहीं दिया। तो इसका सही आंसर होगा ए यानी कि औरतों को मतदान का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा समाजवाद का विकासात्मक समाजवाद का प्रकार नहीं है? ए कम्युनिज्म, बी राज्य समाजवाद, सी फेमिनिज्म, डी श्रेणी समाजवाद। तो इसका सही आंसर होगा ए यानी कि कम्युनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किसे गलती से क्रांतिकारी समाजवाद के प्रकार की सूची में शामिल किया गया है? ए कम्युनिज्म, बी श्रमिक संघवाद, सी फेमिनिज्म, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी कि फेमिनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि क्रांतिकारी समाजवाद इसमें विश्वास करता है ए संवैधानिक तरीकों से बदलाव लाना, बी हिंसक क्रांति से बदलाव लाना, सी वर्तमान पद्धति को पूर्णतः उलट देना,
डी जैसे थे वैसे की स्थिति बनाए रखना, तो इसका सही आंसर होगा बी यानी कि हिंसक क्रांति से बदलाव लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि लोकतांत्रिक समाजवादी होते हैं ए सभी राष्ट्रीयकरण के खिलाफ, बी सभी उद्योगों के तुरंत राष्ट्रीयकरण के पक्ष में, सी उद्योगों का चरण में होने वाले राष्ट्रीयकरण के पक्ष में, डी मिश्रित अर्थव्यवस्था के पक्ष में। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी कि उद्योगों का चरण में होने वाले राष्ट्रीयकरण के पक्ष में। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखी है, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है कि राजनीति विज्ञान किसकी एक शाखा है, ए भौतिकी विज्ञान, बी प्राकृतिक विज्ञान, सी पूर्ण विज्ञान, डी समाज विज्ञान। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी कि समाज विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि फेविनिस्ट चाहते थे कि जमीन का स्वामित्व इनके हक में हो, ए मजदूर, बी किसान, सी समाज, डी सामंती राजा। तो इसका सही आंसर होगा समाज यानी कि समाजवादी व्यवस्था की तरह। लेकिन DSSB ने इसका सही उत्तर ए को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि लोकतांत्रिक समाजवादी के अनुसार योजित उत्पादन इसलिए अच्छा है कि ए समाज के आवश्यकताओं के अनुरूप माल का उत्पादन होता है, बी वह वृहद पैमाने पर उत्पादन की ओर बढ़ता है, सी मजदूरों का प्रबंधन में हिस्सा होने के कारण वे कम से कम व्यय पर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करते हैं, डी अच्छी श्रेणी का माल उत्पादन में अग्रता मिलती है। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी कि मजदूरों का प्रबंधन में हिस्सा होने के कारण वे कम से कम व्यय पर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फेबियन समाज की स्थापना इसलिए हुई, किस लिए हुई फेबियन समाज की स्थापना, ए कम्युनिज्म को लोकप्रिय करने के लिए, बी अराजकतावाद को लोकप्रिय बनाने के लिए, सी व्यक्तिवाद को आगवत करने के लिए, डी समाजवाद को लोकप्रिय बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी कि समाजवाद को लोकप्रिय बनाने के लिए। दोस्तों अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि मार्क्स के अनुसार देश होता है ए ईश्वरीय संस्था, बी सकारात्मक हित, सी जरूरी बुराई, डी शोषण का साधन। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी कि शोषण का साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि मार्क्स यहाँ से था, कहाँ के निवासी थे, ए जर्मनी, बी हॉलैंड, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। तो सही आंसर होगा ए यानी कि जर्मनी। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन भी DSSB में पूछे जाते हैं, क्योंकि पहले रूसो के बारे में पूछा गया था, बेंथम के बारे में पूछा गया, कहाँ के निवासी है हॉब्स के। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन भी रेडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि मार्क्स के अनुसार इतिहास इसका उत्पाद है, किसका उत्पाद है, ए भौतिकी बल, बी धार्मिक बल, सी राजनीतिक बल, डी भौतिक धार्मिक और राजनीतिक बलों का संयोजन। तो इसका सही आंसर होगा ए यानी कि भौतिकी बल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि मार्क्स का इतिहास की भौतिकी धारणा सिद्धांत इस पूर्व अनुमान पर आधारित है तो किस पर आधारित है, ए इतिहास का मार्ग बदलता नहीं है, बी इतिहास का मार्ग समाज के नेता निर्धारित करते हैं, सी इतिहास का मार्ग आदमी का विवेक निर्धारित करता है, डी इतिहास का मार्ग उत्पादन की प्रणाली निर्धारित करती है। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी कि इतिहास का मार्ग उत्पादन की प्रणाली निर्धारित करती है। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि मार्क्स के अनुसार समाज में वर्ग विभेद इस पर आधारित है, ए धर्म, बी सामाजिक प्रतिष्ठा, सी पारिवारिक प्रतिष्ठा, डी प्रतिकूल हित। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी कि प्रतिकूल हित।
दोस्तों यहाँ पे समझाया गया है, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मार्क्स के अनुसार माल का मूल्य यह निर्धारित करता है, क्या निर्धारित करता है? ए मजदूर, बी जमीन, सी पूंजी, डी ऊपरी सभी घटकों का संयोजन। तो इसका सही आंसर होगा यानी कि मजदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन मार्क्स के इतिहास के ऊपर के विचार को दर्शाता है? ए इतिहास और कुछ नहीं बल्कि विभिन्न लोगों के बीच की लड़ाई का रिकॉर्ड है। बी इतिहास और कुछ नहीं बल्कि दमनकारी और उत्पीड़न के बीच के संघर्ष का सिलसिला है। सी इसमें पूछा है कि इतिहास यह बीती घटनाओं का प्रमाणिक रिकॉर्ड है। डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि इतिहास और कुछ नहीं बल्कि दमनकारी और उत्पीड़नों के बीच के संघर्ष का सिलसिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मार्क्सिज्म समाजवादी इस पक्ष में है, तो किस पक्ष में? ए पूंजीवाद को बर्खास्त करना, बी पूंजीवाद को सुधारना, सी पूंजीवाद को जैसे थे वैसी स्थिति में बनाए रखना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि पूंजीवाद को बर्खास्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि मार्क्सवादी विश्वास करते हैं कि पूंजीवाद अपने आप को इस प्रकार नाश करता है, तो किस प्रकार नाश करता है? ए मजदूरों को कम से कम मजदूरी देकर उनकी खरीदने की क्षमता कम करना, बी मजदूरों को सरकार के कामकाज में हिस्सा लेने से मना करना, सी अधिक निम्न वर्ग के लोगों को उनके ही श्रेणी में लाकर, डी बृहद मात्रा में उत्पादन कर मजदूर वर्ग को आर्थिक दृष्टि से मुक्त करना। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि मजदूरों को कम से कम मजदूरी देकर उनकी खरीदने की क्षमता को कम करना। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखी है, पढ़ लीजिएगा, काफी हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज में इस कारण क्रांति होती है, किस कारण क्रांति होती है? ए विदेशी हस्तक्षेप से, बी पूंजीवादी शोषण श्रेणी को अधिक महत्व देने से, सी है और नहीं है इसके बीच को के बढ़ते विरोध से, या फिर डी शिक्षित लोगों का व्यवस्था के साथ नाराज होने से। तो इसका जो सही आंसर होगा सी होगा, यानी कि है और नहीं है इसके बीच के बढ़ते विरोध से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि मार्क्स ने बताया कि कम्युनिस्ट समाज में ए मध्यवर्गीय श्रमजीवी पर अधिकार करेंगे, बी श्रमजीवी मध्यवर्गीयों पर अधिकार करेंगे, सी मध्यवर्गीय और श्रमजीवियों का क्षेत्र स्पष्ट रूप से आंका जाए और कोई किसी पर अधिकार नहीं करेगा, डी मध्यवर्गीय और श्रमजीवियों के बीच का विभेद नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि मध्यवर्गीय और श्रमजीवियों के बीच का विभेद नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कम्युनिज्म जिसे मार्क्स और एंगल्स ने प्रस्तुत किया और बाद के तत्व ज्ञानियों ने परिष्कृत किया, इसमें विश्वास रखता है, किसमें विश्वास रखता है? ए सभी उत्पादनों के साधन देश के अधीन, बी आर्थिक क्षेत्र में संपूर्ण आजादी, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था जहां महत्वपूर्ण उद्योग देश के नियंत्रण में है, डी ऊपरी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि सभी उत्पादनों के साधन देश के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि मार्क्स पर जिन दो लोगों ने अत्यधिक असर डाला वो कौन है? ए मैकियावेली और हीगल, बी फिस्टे और लास्की, सी हेगल और फ्यूरबर्ग, डी रूसो और मैकियावेली। तो इसका जो सही आंसर होगा सी, यानी कि हीगल और फ्यूरबर्ग ने मार्क्स पर अत्यधिक प्रभाव डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है
कि निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना मार्क्स ने हीगल से उधार ली? ए वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, बी अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत, सी द्वंद्वात्मक पद्धति, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि द्वंद्वात्मक पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन गलती से मार्क्स से जोड़ा गया है? तो कौन सा कथन जोड़ा गया है? ए देश यह मध्यवर्गीयों की कार्यकारी समिति है, बी गरीब लोगों की सुरक्षा और उनके हित के उन्नयन के लिए देश बल का प्रयोग करता है, सी देश को चलाने वाले वर्ग की सुरक्षा और उनके हित को उन्नयन के लिए देश बल का प्रयोग करता है, डी मानव समाज के सभी तथ्यों का मूल जीवन के भौतिक स्थितियों में है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि गरीब लोगों की सुरक्षा और उनके हित के उन्नयन के लिए देश बल का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि समाजवादियों के अनुसार सभी बुराइयों का मूल कारण क्या है? ए संपत्ति, बी समानता, सी लोकतंत्र, डी ऊपरी सभी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि संपत्ति। तो दोस्तों आज हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो या फिर आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। थैंक यू।